कि हम किसी को छोड़ते नहीं, जो छोड़ के चले जाए उसके प्रति भी हम सद्भाव और प्रेम रखते हैं। और ये भी कहते हैं कि हमारी बड़ी पार्टी हो गई, ये हो। भाई आपका अगर ठीक है पार्टी, फिर तोड़ते क्यों? नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। देश में दो बड़ी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं। पहली बेंगलुरु में, यहां 2 दिन से विपक्षी दलों का महाजुटान चल रहा है। आज इसका अंतिम दिन है। इसमें 26 विपक्षी दल शामिल हुए हैं। वहीं दूसरी दिल्ली में है। यहां बीजेपी ने एनडीए दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में 38 दल शामिल हो रहे हैं। यूपीए और एनडीए की ये बैठकें भले ही आगामी लोकसभा चुनाव पर रणनीति तैयार करने के लिए बुलाई गई हैं, लेकिन इन बैठकों के जरिए ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि कितने दल किसके साथ हैं, यानी कौन कितना दमदार है। वैसे दोनों की गठबंधन दलों की संख्या बताकर अपनी पावर का प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि संख्या से इन गठबंधनों की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि दोनों गठबंधनों में शामिल आधी से ज्यादा दलों में एक भी सांसद नहीं है। आंकड़ों की गणना करने पर पाया गया कि यूपीए में शामिल 26 में से 13 यानी 50% दलों में एक भी सांसद नहीं है। इसी तरह एनडीए में शामिल 38 दलों में 25 यानी 65.78% दलों में सांसद नहीं है। यूपीए में कांग्रेस के पास 52, डीएमके के पास 23, टीएमसी के पास 22, जेडीयू के पास 16, शिवसेना यानी जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है उसके पास 6, एनसीपी यानी शरद पवार वाली एनसीपी उसके पास 5, सीपीआईएम के पास 3, समाजवादी पार्टी के पास 3, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पास 3, सीपीआई के पास 2, आम आदमी पार्टी के पास 1, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 1, केरल कांग्रेस एम के पास 1 सांसद है। तो वहीं आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआई एमएल, आरएलडी, मनीथानिया मक्कल काची यानी एमएमके, एमडीएमके, वीसीके, आरएसपी, केरल कांग्रेस, केएमडीके, अपना दल कमरेरावादी, एआईएफबी के पास एक भी सांसद नहीं है। तोड़फोड़ करते ही रहे हैं, और जब उनको मौका मिलता है जो चुन के आते हैं उनको तोड़ते हैं। और ये भी कहते हैं कि हमारी बड़ी पार्टी हो गई, ये हो। भाई आपका अगर ठीक है पार्टी, फिर तोड़ते क्यों हो? चुने हुए लोगों को आप ले जाते हो, और उस यहाँ जब तक वो कांग्रेस में रहते, जब तक वो डीएमके में रहते, जब तक वो दूसरे हमारे पार्टियों में रहते, जब तक वो एनसीपी में रहते और या जेडीयू में रहते हैं, आरजेडी में रहते हैं और या टीएमसी में, वो उस वक्त वो करप्ट रहते हैं। और आप जब बुला लेते हैं तो आपके वॉशिंग मशीन में आकर वो क्लीन हो जाते हैं, और आप वो जो काला कपड़ा डाल के व्हाइट निकालने में मशहूर है, और दूसरों को भी यही बोलते हो। तो ये ठीक नहीं है। ये उनकी आदत है पहले से भी, डराने का, धमकाने का, हरासमेंट करने का, प्रेशर डालने का, वो कर रहे हैं, तो उसको हम डरने वाले नहीं। जी हाँ, यूपीए में सबसे मजबूत दल कांग्रेस ही है। इसके पास 52 सांसद हैं। वहीं बात यदि एनडीए की करें तो एनडीए में 65% से ज्यादा दलों में एक भी सांसद नहीं है। एनडीए में बीजेपी के पास 303, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट की है उसके पास 12, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पारस के पास 7, लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान वाली उसके पास 6, अपना दल सोनेलाल के पास 2 सांसद हैं। तो वहीं एआईडीएमके यानी ऑल इंडिया अन्ना डीएमके, एनपीपी यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी मेघालय, एनडीपीपी यानी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, एसकेएम, आईएमकेएमके, आजसू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, एमएनएफ यानी मिजो नेशनल फ्रंट और एनपीएफ यानी नागा पीपुल्स फ्रंट के पास एक भी सांसद नहीं है। इसके अलावा एनडीए में आरपीआई यानी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, जेजेपी जननायक जनता पार्टी, टीएमसी तमिल मनीला कांग्रेस और एनपीएफ यानी नागा पीपुल्स फ्रंट के पास एक एक सांसद है।
इसके अलावा एनडीए में आरपीआई, जेजेपी, टीएमसी यानी तमिल मनीला कांग्रेस, आईपीएफटी यानी त्रिपुरा, बीपीपी यानी बोडो पीपुल्स पार्टी, पीएमके यानी पतली मक्कल कच्ची, एमजीपी यानी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, एजीपी यानी असम गण परिषद, निषाद पार्टी, यूपीपीएल यानी यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल असम, एआईआरएमसी यानी अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस पांडिचेरी, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त, जनसेवा पवन कल्याण, एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार, एचएएम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी वाली पार्टी, रालोसपा यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा वाली, सुबह सपा ओम प्रकाश राजभर वाली, बीडीजेएस केरल की है, केरल कांग्रेस थॉमस वाली, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जनाधिपत्य राष्ट्रीय सभा, यूडीपी यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, एचएसडीपी यानी हिल स्टेट डेमोक्रेटिक पार्टी, जन सुराज पार्टी यानी महाराष्ट्र वाली और प्रहार जनशक्ति पार्टी। महाराष्ट्र के पास एक भी सांसद नहीं है, बहुत टिपिकल नाम है, कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। एनडीए में 303 सांसद बीजेपी के साथ हैं, जो कि सबसे बड़ी पार्टी है। कुल मिलाकर के अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो सेट प्रिंसिपल एनडीए का है कि हम किसी को छोड़ते नहीं, जो छोड़ के चले जाए उसके प्रति भी हम सद्भाव और प्रेम रखते हैं। लेकिन एक मूवमेंट है, उस मूवमेंट में हमारे साथ कोई जुड़ना चाहता है तो हम जरूर, वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ कोई खड़ा होना चाहेगा तो हम चलेंगे। आखिर डेवलपमेंट अकेले हमने तो नहीं करना है, सबने मिलकर करना है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए यूपीए और एनडीए ने कमर कस ली है, लेकिन एनडीए की मजबूती और रणनीति को देखते हुए जानकारों का मानना है कि 2024 में कहीं ना कहीं यूपीए कमजोर नजर आ रही है और एनडीए मजबूत स्थिति में है। आप अमित शाह की रणनीति को देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग को देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे दलों को बीजेपी एनडीए में शामिल करने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में 2024 की चुनौती कांग्रेस के लिए कोई छोटी चुनौती नहीं है, इसको पार पाना कहीं ना कहीं मुश्किल सा प्रतीत होता है, ऐसा जानकारों का मानना है।